सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी अभी एक हफ्ता आएंगे नहीं, क्योंकि पंडित जी के भांजे की डेथ हो गई है विजयनगर में, जितेंद्र जैन की। तो एक हफ्ता पंडित जी ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं ललिता आंटी से निवेदन करूंगी कि वो मंगलाचरण करके गाथा नंबर 293 और 294 प्राकृत वाली गाथा का उच्चारण करें, हमें समझाएं। ललिता आंटी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मौनि विरूपाशिष्ट सत्य हरति न दूरितान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदं शास्त्रम समय सारण नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री कंधर देवा प्रतिकंधर श्री कुंदाचार्य विरचितम इति संस्कृत टीका जयसन स्वामी विरचितम इति हिंदी टीका आचार्य श्री ज्ञान सागर जी विरचितम इति पद्यानुवाद आचार्य श्री विद्या जी सागर विरचितम। श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे धुवमल मनोभवम गदिं पते गोच्छामि समय पाहुड विनमो सुय केवली भनिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्म नस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्ययात्मनः। अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे सम्य सारस्य प्रीतिं तात्पर्य संगिकां समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार जो पाते हैं भव्य जन भव बारिधि से पार। कौन सी गाथा बोली सोनू? 293 294। सद्दहदीय पत्ते दी रोचे दियत पुणो विभास दिय धम्मम भोग निमित्तम न दूसोकम मखय निमित्तम आयारादीणानम जीवादि दंसनम च विनेयम छज्जीवाणम रखा भणदि चरितम तु व्यवहारो। बहुत सुंदर। पढ़ो मैं हिंदी का पद पढ़ो। सद्धर्म धार उसकी करते प्रतीति, श्रद्धा निगाड़ रखते रुचि और प्रीति, चाहे अभव्य फिर भी भव भोग पाना, ना चाहते धर्म से विधि को खपाना, तत्वार्थ में रुचि हुई दृढ़ हो वहीं से, सज्जान हो मनन आगम का सही से, चारित्र पालन चराचर का सुहाता, संगीत दृश्य सदा व्यवहार गाता। अभव्य जीव धर्म का श्रद्धान करता है, उसे प्रतीति में लाता है, उसमें रुचि रखता है एवं उसे धारण करता है। सो वह कर्मों को नष्ट करने के लिए नहीं, किंतु भोगों को प्राप्त करने के लिए करता है। उसकी जानकारी सदहदी या श्रद्धान करता है, उसे पत्तदी या ज्ञान के द्वारा प्रतीत में लाता है, उसकी जानकारी प्राप्त करता है, रुचेदी या विशेष रूप से विश्वास लाता है, तब पुनोवी
फासेदी यह तथा उसे छूता है अर्थात आश्रय में लाता है। कौन से धर्म को लाता है? कि धम्मम भोग निमित्तम अहमिंद्रादि का कारण होने से जो धर्म भोगों का विषय रूप में साधन है, उस पुण्य रूप धर्म को भोगों की अभिलाषा से ही धारण करता है। न दूसो कम खयनिमित्तम, किंतु शुद्धात्मा की संवित्ति से है लक्षण जिसका ऐसा जो निश्चय धर्म जो कि कर्मों को नाश करने में निमित्त होता है, उस धर्म को नहीं मानता और नहीं जानता आदि। जैसे कि किसान अन्न को पृथ्वी पर डालता है, वह इसलिए नहीं कि यह बेकार है, अपितु वह उसे इसलिए डालता है कि ऐसा करने पे यह मुझे कई गुना अधिक होकर फल देगा। इसी प्रकार अभव्य मुनि भी वर्तमान भोगों का त्याग करता है। वह वैराग्य से नहीं, परंतु मैं इस मानव उचित भाव भोगों को छोड़ दूंगा तो मुझे स्वर्गीय दिव्य भोग प्राप्त होंगे, इसलिए करता है। शरीर से काय कलेशादि तप करता है, वह भी इसलिए कि इस घिनावने शरीर को तप में लगा दूंगा तो मुझे विक्रियादि रिद्धि वाला दिव्य शरीर मिलेगा, अपितु इसके लिए नहीं कि मैं अशरीरी बन जाऊं, क्योंकि अशरीरी बने रहने का तो उसे महत्व ही नहीं मालूम होता है। इसलिए उसका वह श्रद्धान ज्ञान आचरण ठीक न होकर के मिथ्या दृष्टि ही रहता है। अब मैं भैया जी से वंदना वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, भैया जी से निवेदन करती हूँ कि ये 293 और 294 गाथा का हमें अर्थ समझाएं। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि सीतिस्त्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टौ च सहस्र संख्याम् एतच्युतं पञ्चमदं नमामि। अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवी गन्त्यं श्रमं प्रणमामि भक्तिसुतो सुदना नमो वयं शिरसा इच्छां बन्ते शुद्ध भक्ति काउश गोको तसालोचे मंगोवंग परिणय पाउडे परियमी शुद्ध पणमाणि ओग पुवग गए चूलिया चेव सुतत्थे तुदम खाण साण कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमसामी दुखको कमको बहुलाव सुगई गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम तत्पूर्वान्य स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्व चार्यों क्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनाश्च स्मृतम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम करो में हम श्रुजलधिपार्घ्य बेश्वय परमत विवाना पटुमति बेसुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण सम्मग्गे पंच व्याचार करण संदर्शे शिष्टानुज्ञ कुशले धमारि सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेण ये तरंति संसार सारम घोरम चिन्हति अट्टकम जम्मण मरणम न पाव्यन्ति ये नित्यम रतमंत्रोम निरता ध्यानाग्नि होत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपो दंदना साधु क्रिया साधु है शील प्रावरणा गुण प्रणार्च चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाठम बटा प्रीणम तुमाम साधु है गुरुवे पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश गया इच्छाएं बनते आर्य भक्ति कौश गोको तस्सालोचिम श्रमणान सम्मचर्त जुताणम पंचविया चारणम आरणम आराधि सुदृणाणु देशाणु वज्राणम तीरायण गुण पालन ऋणाणम सुबसाणम सयाणि च कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमसामि दुःखको कमको बोलाव सुगैकमनम समामरणम जिनगुण संपत्ति होम मध्यम ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः
सकल कलस्मिन् वंशकम श्रेष्ठाम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जी मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पापनाशनम इदम शास्त्रम श्री समय सार नाम देव से मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचनुसार महासाध्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरचितम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरचितम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानते आस्मन्तु वंदितु सव्वसिद्धे धुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 292 और 293 मोक्षम असद्धहंतो अभव्यसत्तो दु जो अधीयज पाठो न करेदि गुणम असद्धहंतस्य नाणम तु। क्या हो गया? अब वो कहना चाहते हैं कि बाहर में सब ज्ञान है, बाहर कह दिया इसको, ज्ञान तो सब है परंतु अभव्य है। अब अभव्य को भी ज्ञान तो इस तरह का सब हो जाएगा और ज्ञान हो करके उसकी पढ़ाई लिखाई है, दूसरों को समझाना करना, एक सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मोक्ष का साधन नहीं होगा, मोक्ष का श्रद्धान ही नहीं होगा। एक तरह से ये मोक्ष है क्या चीज है? हम लोगों को भी ऐसा होता है, ये मोक्ष ही समझ में नहीं आता है। मोक्ष समझ में आवे तो संग्रह नहीं करे, क्योंकि संग्रह का उल्टा मोक्ष है। हाँ, कोई भी संग्रह मानी क्या? संग्रह मानी खाली वस्तुओं का संग्रह नहीं, ये विकल्पों का संग्रह, ये हर चीज में अपना बना लेने का संग्रह है। ये जो संग्रह बन गया है, ये जो आदत बनी हुई है, तो इसका उल्टा है मोक्ष। ये इसलिए मोक्ष चाहिए ऐसा शब्दों में तो बोल लेते हैं, हम लोग अभव्य नहीं है, ये बात ठीक है। यहाँ अभव्य की अपेक्षा से ज्यादा कथन चल रहा है कि भाई अभव्य होगा तो ऐसा ही हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। लेकिन अभव्य हो, ये कोई अपने लिए ऐसा नहीं मानना कि अपन अभव्य है, लेकिन अभव्य है और भव्य भी हो तो भी ऐसे विचार करो। यहाँ पर तो यदि मोक्ष का ही मतलब नहीं समझ में आया हो, ज्यादातर तो यही हो रहा है कि मोक्ष मानी क्या है, अब ये सिद्ध मानी क्या है, सिद्धशिला क्या है, सिद्ध क्या है, ये है, इसका कोई एक तरह से कहना चाहिए प्रतिभास होता नहीं है, श्रद्धान नहीं होता। ये कह रहे हैं यहाँ पर मोक्ष का श्रद्धान नहीं होता है। मोक्ष जाएंगे ये तो कहेगा, लेकिन मोक्ष है कैसा, ऐसा ज्ञान में नहीं पढ़ पाता है ठीक से, क्योंकि श्रद्धान होगा तो ज्ञान भी होगा, याद रखिए। तो इसलिए ज्ञान में ऐसा बनना पड़ेगा कि मोक्ष एक ऐसी अवस्था है, मेरी एक ऐसी अवस्था है जहां पर ये कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ आज है वो नहीं होगा।
जो कुछ आज है वो कुछ भी नहीं होगा इस प्रकार का, एक्सेप्ट खाली जो ज्ञानपना है वो रहेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। न शरीर रहेगा, है न कोई ये सोच रहेगा, न कोई ये विकल्प रहेगा, न कोई दुनिया को देखने के लिए आंखें रहेगी, ये कुछ नहीं रहेगा, वो मन भी नहीं रहेगा। तो ऐसी जो अवस्था है उसमें क्या रहेगा? वो आत्म अवस्था है। उस आत्म अवस्था रूप से अनुभव बना लेने से श्रद्धान बनता है उसका। और फिर श्रद्धान जब यदि बनता है सच्चा, तो फिर अब वो तो कैसे प्राप्त होगा ये समझ में आएगा। ये समझ में आएगा कि ये कैसे प्राप्त होगा, अर्थात ये तो छूटेगा। जो चीज छूटेगा, छोड़ना है, बिना छोड़े नहीं होगा, वो उसको लपेट रहा है। अब लपेटेगा तो कैसे छूटेगा बोलो, है? तो जो एक बात बोलते हैं ना कि खंबे को पकड़ लेता है और बोलता है खंबा मुझे नहीं छोड़ता है, ऐसे पर ऐसी वो उनके अंदर में ऐसा ही उल्टी बुद्धि बनी रहती है कि ये क्या करे, अब ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। ये इसका मतलब ये हो गया कि जो चीज छूटनी चाहिए उसके प्रति भी अभी भी मोह ही बना हुआ है। तो मोह का उल्टा ही तो मोक्ष होता है भाई। मोह हो रहेगा रहेगा तो वस्तु छूटेगी नहीं, और वस्तु नहीं छूट रही है इसका मतलब मोह है। तो मोह का न होना ही तो मोक्ष कहलाएगा। इस प्रकार से मोक्ष के ऊपर में ऐसा श्रद्धान बनना जरूरी है। ऐसा श्रद्धान, ऐसा यार मैं हर चीज की अपन लोग कल्पना करते हैं। देखो हर चीज आल्दो वो कल्पनातीत है वो बात अलग, लेकिन एक भावों में तो इस प्रकार का आभास होना चाहिए ना कि ऐसी अवस्था का नाम है ना। जैसे गलती होती है या कोई, तो उससे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांग करके अपने परिणामों में क्षमा भाव, जो क्षमा भाव है उसका अपने को एहसास होता है कि क्षमा ऐसी चीज है। ऐसा होने से क्षमापणा मन में ज्ञान में आ रहा है, अपने ज्ञान में महसूस हो रहा है। दिल में कुछ भी नहीं रखना, इसका नाम क्षमा है, में आती है। ऐसे ही मोक्ष अपने को समझ में आना चाहिए। मोक्ष अपने को समझ में आना चाहिए कि ये मोक्ष है। क्या मोक्ष है? ये मोक्ष है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई शरीर नहीं है। ये हाँ ऐसा हिसाब किताब ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान शरीर नहीं है वो। क्यों ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान जानते? इन्होंने कह दिया पाठोन करेदि गुणम असद्धं तस्य नाणम तू। क्या गुण लाभ और करने वाले उस अभव्य जीव का पाठ कोई लाभ नहीं करता है। यद्यपि शास्त्र भी पढ़ता है भव्य जीव, क्या ऊपर लिख दिया, यद्यपि उसके 11 अंग तक ज्ञान हो जाता है फिर भी वह अज्ञानी बना रहता है। पर शुद्ध ज्ञान में आत्म स्वरूप मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं बनता। शुद्ध ज्ञान में आत्म स्वरूप क्या है, मैं क्या, मेरा स्वरूप क्या। अब शब्द में तो मैं भी कह रहा हूं, शब्द में सब सुन भी रहे हैं, शब्द में सब जान भी रहे हैं। अब ऐसा आभास बने कि हाँ शुद्ध ज्ञान। अब शुद्ध ज्ञान मानी क्या हो गया? शुद्ध ज्ञान मानी जहां विकल्प नहीं है वो ज्ञान, वो स्वरूप है।
निर्विकल्पना ही स्वरूप है। अब निर्विकल्पपना जब स्वरूप बनेगा तो फिर विकल्प क्यों करेगा? विकल्प छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो विकल्प यदि छूटना है तो अब विकल्प बढ़ाते जाएंगे। जितना बाहर का उपयोग रहेगा जीव को, वही तो विकल्प है भैया, वही तो विकल्प है। और विकल्प और क्या है? जिस जिस भी वस्तु में ज्ञान गया है, अभी तुम केवली नहीं हो गए हो कि तुम तो ज्ञान गया है तो सर्वज्ञ की तरह से खाली जान रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है अभी आपको। हाँ, इसलिए जो ज्ञान गया है, उपयोग गया है, वो आपका कोई राग या द्वेष में ही गया है। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा जो है विकल्प है, वो विकार है, वो स्वभाव नहीं है। तो ऐसा स्वभाव होना पड़ेगा जहां इसका कोई विकल्प नहीं होगा। है? कोई हमने छेड़ाला में लास्ट में लिख दिया है, ध्यान ध्याता ध्येय विकल्प नहीं, इस प्रकार की सब भाषा लेकर के कह रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान में जब आने लगेगा तो समझो कि उसको मोक्ष का ज्ञान बना है। अब मोक्ष का जो ज्ञान बना है तो ये सारा कदम उठाएगा की तरह आत्मा को अनुभवने के लिए और होने के लिए सब कर देता है, लेकिन फिर भी ये कर रहा है, बस यहीं पर जाकर के गाड़ी रुक जाती है। किस लिए है? इसी में जाकर महाराज शांति धारा करा दो, महाराज ये करा दो, महाराज ये करा दो, हमारे बच्चा की तकलीफ दर्द वो हो गयो है, तो ये वो सब में बना रहता है। महाराज के पास भी जाएंगे तो इसी तरह की भावना ले लेकर के चले जाएंगे। है? कोई ऐसा मुंह से बोलता ही नहीं महाराज हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कोई मुंह से नहीं बोलता है। महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारे घर ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा ही कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि अपने को अपना जो सही ध्येय या सही उद्देश्य जो रहना चाहिए, अपनी सारी धार्मिक क्रियाओं का भी, वो भी अपने को सावधान होना पड़ेगा भैया। उसमें अपन सावधानी नहीं रखेंगे, हाँ, तो सारा किया कराया बेकार हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं यहाँ आचार्य महाराज कि भैया ये तो अद्भुत है। ये मोक्षम संदो मोक्षम मानी मोक्ष, ऐसे दंतो मानी श्रद्धा नहीं करता है। अभी ये सत्तो मानी अभव्य प्राणी, अभव्य जीव, सत्तो मानी जीव, अभवी मानी अभव्य, दूजो अधीयज, अधीयज मानी शास्त्र तो अध्ययन करता है। अधीयज मानी अध्ययन के लिए ले लो चाहे से यहाँ पर, कि मानी एक तरह से वो खूब शास्त्र पढ़ता है, अध्ययन भी करता है। पाठो पाठ न करे दी है, लेकिन जो है नहीं करता है। क्या नहीं करता है? उसको गुणता नहीं है, हैं? हाँ हाँ, याद आ गया ये गुणता शब्द यहाँ पढ़ करके, गुण लाभ नहीं करता है, हैं? ये हमारे दादाजी का एक बहुत, हमारे दादाजी का एक बहुत, मानी मुझे ज्यादा कुछ उनके बारे में याद है नहीं, लेकिन ये लाइन उनकी बराबर याद है। पढ़ने से गुणनु ऊंचो, पढ़ने से गुणनु ऊंचो, मानी पढ़ने से भी ज्यादा उसको गुण लेवे तो वो उससे भी ज्यादा हो गया। पढ़ने से गुणनु ऊंचो, ये बस इतने उतने से ये चार शब्द मेरे को उनके अभी भी, क्योंकि जब वो एकदम वृद्ध हो गए थे तभी हम थे, समझ आई थी, तो ज्यादा उनको देखा नहीं है। लेकिन ये लाइन तो क्योंकि हम उनके पैर दबाते बैठे रहते थे, किताब पढ़ते रहते थे, तो वो हमको बोला करते थे ऐसे, पढ़ने से गुणनु ऊंचो, मानी जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको तुम गुणो। तो यहाँ कह रहे हैं कि पढ़ने तो पढ़ तो लेता है, पाठो न करेदी गुणम, उसको गुणता नहीं है। अश्रद्धा तत्सणाणम, अश्रद्धा के कारण से, ज्ञान का श्रद्धा न होने के कारण, नाणम, नाणम मानी ज्ञान, अश्रद्धा कंस, ज्ञान का श्रद्धा नहीं होता है। ज्ञान का श्रद्धा नहीं होता है से क्या समझना कि ज्ञान क्या वस्तु है, ज्ञानपणा क्या है,
ये समझ में नहीं पड़ रहा है। ये ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान माने जीवत्व, जो जीवपना है वो ज्ञानपना है। तो वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो जो कहीं नहीं जाने वाला है वो ज्ञान की बात यहाँ हो रही है ना। जिसके लिए कहते हैं ना कि भाई वो निगोदिया के भी इतना तो रहेगा ही, अक्षर के अनंतवां भाग, इस प्रकार का जो कहते हैं, तो वो भी अभी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ही है, लेकिन वो हाँ वो ज्ञान जो है वो इसलिए, लेकिन ज्ञानपना नहीं गया है, इसलिए कह दिया कि इतना ज्ञान तुम्हारा रह गया। लेकिन ज्ञानपना तो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं जाएगा, वो ज्ञानपना है। वो ज्ञानपना श्रद्धान उसका होना चाहिए। इसलिए करेदि गुणम असद्दशम नाणम तू पाठो न करेदि, मानी उसका पाठ तो करता है लेकिन ना करेदि गुणम, मानी उसको गुणता नहीं है। एकादशांग श्रुत पान स्वम में स्वमे रुचि है, श्रद्धा ने मोक्ष सुख का जिसको नहीं है, ऐसा अभव्य जन का श्रुत पाठ होता, रे राम राम रटता दिन रात तोता। वही राम राम रटता रहता है, ऐसे ही दे दिया और क्या इन्होंने। उसी को आत्मा आत्मा रटता रहता है, आत्मा आत्मा मोक्ष प्राप्त है, फलम निर्मामिति स्वाहा करता रहता है। एकादशांग मानी 11 अंग का भी पाठी हो जाता है, श्रुत पा लेता है, लेकिन न स्वयं रुचि, स्वयं रुचि मानी अपने आत्मा को जान नहीं पाता है। श्रद्धान मोक्ष सुख का जिसको नहीं है, मोक्ष का सुख देखो, ये जितना सुख हम लोगों को हो रहा है, जिसकी कामना किए बैठे हैं यहाँ पर, जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, वो सुख नहीं है, वो सुख नहीं है। उस सुखाभास नाम दिया है उसको लिए, इसको हम सुख नहीं कह सकते। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा में रहना सुख है, आत्मा का अनुभव करना सुख है। आत्म रूप से अपने आप को अनुभव करते ही रहना, ये सुख है। ये सुख का कोई मुकाबला है नहीं फिर। हाँ, और नरक में भी ऐसा सुखी होता है जी सम्यक दृष्टि जीव। हाँ बोलो, तो बाकी चीजें, बाकी बाहर का दुख, बाहर का सुख जो है उसका कोई हाँ यहाँ नहीं है बखान। यहाँ तो मोक्ष सुख को समझना पड़ेगा कि ये सा सुख होता है। कौन हाँ कहाँ होता है? वो अपनी आत्मा में ही होता है, वो वहां सिद्ध शिला में नहीं होता है। उस सिद्ध शिला में भी अपनी आत्मा में ही अनुभव कर रहे हैं उस सुख को। हाँ, सिद्ध शिला तो स्थान है, स्थान कहीं भी रह सकता है। जब वो समूह शरण में बैठे हैं उस समय भी वो सुख को अनुभव कर रहे हैं। हाँ, उस सिद्ध शिला में रहेंगे तब तो करेंगे ही करेंगे, वो तो फिर आत्मरूप, वहां तो शरीर भी नहीं है, लेकिन सुख तो है। तो सुख तो, जो सुख कैसे, जब अरहंत अवस्था में भगवान को समोसन में बैठे हुए को सुख प्राप्त हो गया है, तो तुम्हें भी इस शरीर में ही बैठे बैठे यहाँ पर उस सुख का ज्ञान तो होना पड़ेगा कि वो सुख है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान नहीं हुआ करेदी ज्ञानम, उसको तस्य माने उसको, उसको क्या नहीं होता है, उस भव्य जीव को उस ज्ञान का, मोक्ष का, मोक्ष के ज्ञान का, अपने स्वरूप के ज्ञान का गुण लाभ नहीं होता है, नहीं जानता है, श्रद्धा नहीं बनता है। सद्दह दिए पत्ते दी, ये रोचे दिए तह पुणो विफासे दिए, धम्मम भोग निमित्तम न 200 कम खय निमित्तम। 293 में क्या कह दिया कि भैया करता तो है, क्या करता है? हाँ, धर्म का श्रद्धान करता है। सद्दह दिए पत्ते दिए रोचे दिए तह पुणो भी फांसे दिए। अभव्य जीव धर्म का श्रद्धान करता है, उसे प्रतीति में लाता है, उसमें रुचि रखता है एवं उसे धारण करता है, तो वह कर्मों को नष्ट करने के लिए नहीं किंतु भोगों को प्राप्त करने के लिए करता है। अब देखो, भोगों को प्राप्त करने का जहां तक सवाल है, अपन तो अपनी बात करें, है ना, सारी दुनिया की तो बात करने से अपने को कुछ नहीं होगा। अपने लिए विचार बनाओ कि अभी स्वर्ग के बारे में तो इतना कोई ज्ञान आता नहीं है किसी को कि स्वर्ग में जाएंगे वहां ये सुख मिलेगा, वो मिलेगा, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे ये होगा, ऐसे वो मिल जाएगी अपने को, देवियां मिल जाएगी, यहाँ वो होगा, ये होगा, वो होगा। सब इतना ज्ञान कोई करता नहीं है। लेकिन ये लोक सुख, यह
हाँ, पर हर तरह का सुख चाहिए, ये भाव जरूर रहता है। आज इस गाथा को पढ़ करके और चिंतन में ये लाना पड़ेगा अपने को कि भाई ये जो धर्म ध्यान भी मैं कर रहा हूं, है ना, यहाँ तो उस अभव्य की बात कर रहे हैं या अन्य जीवों की बात कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा है या किसी की भी बात करे, कोई बात नहीं है, लेकिन किस लिए कर रहा है वो, किस लिए कर रहा है? वाई वाई ये वाई इट, ये अपने आप को व्हाइट बनाना है, अंदर से श्वेत बनाना है, अंदर से एकदम क्लीन करना है, तो भाई ये जो भी कर रहा हूं, है ना, पहले तो जो पाप क्रियाएं कर रहा है उसको पूछो कि तुम भाई इट ये तुम क्यों कर रहा है, फिर जो पुण्य क्रियाएं कर रहा है उनको भी पूछो कि तुम ये क्यों कर रहा है। इस प्रकार से जब तक अपना वाही क्लियर नहीं होगा, हाँ, तब तक भैया करते रहे ना ध्यान, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ध्यान भी देखो, सद्य दिए, पत्ते दिए, प्रतीति, रोचे दिए, रुचि, पुणोदि और भाषे दिए, धारण भी कर लेता है। कैसे कर लेता है? देखो, धारण कर लेता है मनी, भाग दौड़ करके सब तरह का मुकुट लगाएगा, पहनेगा, ये करेगा, वो करेगा, सारा धर्म कार्य खूब रुचि से करेगा। हाँ, लेकिन करेगा किससे? धम्मम भोग निमित्तम, धर्म कर रहा है। धर्म शब्द दे दिया यहाँ पर, तथा कथित धर्म, जबकि मोक्ष मार्ग में उसको धर्म नहीं कह सकते हम, फिर भी कर तो रहा है, वही वही मार्ग तो वही है, तरीका तो वही है, वो सारा कर रहा है, इसलिए धम्मम भोग निमित्तम। इस वाही के अंदर में वाही ये क्यों किया मैं, इसमें उसका क्या बोलते हैं उसको, पकड़ाई हो जाता है। हाँ जी, कोर्ट में जब कोई मैटर जाता है और साहब ना 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 करते रहते हैं, फिर भी जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और उसमें तुमने ये किया तो क्यों किया ये बता, इसलिए क्या, इसलिए ये क्यों किया ये बता, इसलिए ये क्यों बता। इस तरह से जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं जाकर के उसका अंदर में दाल में काला निकल जाता है, पकड़ में आ जाता है। किस लिए किया, ये जो किस लिए किया, ऐसा चेकिंग अपने आप के लिए करना, अपना ऑडिट करना, अपने लिए उसको बार बार विचारना कि, है ना, जैसे देखो भैया, एक आजकल जो सारा ये सब कराया जा रहा है ना, कोई ध्यान करा रहा है, कोई ये कई चीजें करा रहे, नाम लेने से कोई फायदा नहीं। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके विचार पॉजिटिव होंगे, आपका ये होगा, वो होगा, ये बीमारी नहीं आएगी, वो ये सब बातें चलती है। मेरे को कभी कभी मन में ये आता है कि भाई ये तो एक अलग चीज है, और मेरा सुख कोई अलग चीज है, मैं उसके लिए करना चाहता हूँ। एक महाराज की बात है, ये शायद सन्मति सागर महाराज की बात है। तो एक श्रीमान जी थे या कपल गए होंगे, तो महाराज हमारे ये है, वो है, ये दिक्कत हो रही है, ये बीमारी हो गया, वो बीमारी से ये ठीक हो गया, ये वो कई तरह की बीमारियों के बारे में वो अपना वर्णन कर रहे थे। तो वो अपने ब्रह्मचारी जी को बोले भैया इनको बोलो डॉक्टर को दिखाएंगे, मैं इसकी बीमारी का डॉक्टर नहीं हूँ। तो ये शरीर का ही इलाज करते रहेंगे, करना चाहिए, निरोग रहेंगे तो होंगे, लेकिन वो निरोगता भी किस लिए लाएंगे ना, आप ये सोचो, ये सोचने की बात है। निरोगता चाहिए, लेकिन निरोगता फिर वो भोगों में ही रहने के लिए यदि निरोगता है, तो वो निरोगता का भी आपका जो है वो कोई लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए ये भी कहना पड़ेगा कि सद्य दिए, पत्ते दिए, रोचे दिए, श्रद्धान भी कर दे, उसको श्रद्धान कह रहे हैं यहाँ पर, ये श्रद्धान भी कर रहे हैं एक तरह से, धर्म के लिए धर्म कर रहा है, श्रद्धान कर लिया है? और उसकी प्रतीति भी होने लग गई है, रुचि भी करने लग गई है, फिर भी उसी का स्पर्श भी कर रहा है, फासे दिमाने स्पर्श कह रहे हैं, उसको स्पर्श कह रहा है, वहां तक पहुंच गया है। धम्मम भोग निमित्तम न सो कम क्षयम निमित्तम, कर्मों के क्षय के लिए नहीं करता है। वह अभव्य जीव भोग के निमित्त भूत धर्म का ही श्रद्धान करता है, उसी की प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है तथा पुनः उसी का स्पर्श करता है, परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्श
नहीं करता सद्धर्म धार उसकी करते प्रतीति, श्रद्धा न गाढ़ रखते रुचि और प्रीति, चाहे अभव्य फिर भी भव भोग पाना, ना चाहते धर्म से विधि को खपाना। धर्म से भी कर्मों को क्षपाना नहीं चाहते हैं। क्षमा कर दें सबको, इसलिए उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। कुछ इसमें अपने को उतारने की बात सोचना और कुछ भी विचार मत लाना। अपने आप को मोक्ष सुख में स्थित करना है और मोक्ष सुख को अच्छी तरह से पहचानना है। कर्म क्षय के लिए ही सारा काम अपने को करना है। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधामि पावन मानस नमास्ते याते सुजि लोकालोक सवाणी मस्तक मोसदारे तुंडो हे जिनवाणी भारती तो जबो दिन में जो तेरा शरण लिया सो पावे सुखी मोक्ष का वंदना भाई साहब सभी वंदन भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना सबको जय जिनेंद्र। वंदना। यहाँ जो अभव्य जीव के लिए कहा गया है, तो किसी को पता तो है नहीं कि हम अभव्य हैं, तो अभव्य के भाव ही नहीं बनते क्या वैसे? भाव तो बन गए, भाव तो बन गए। पुण्य क्रिया के बदले वो भोग विलास ही चाहता रहता है क्या? ये मतलब निकलेगा क्या इसका? मोक्ष का स्वरूप नहीं समझ में आया। 7 तत्व में जीव का स्वरूप, फिर मोक्ष का भी तत्व रूप से श्रद्धान होना चाहिए। मोक्ष तत्व का भी, वो मोक्ष क्या है, इसलिए वो कर्म क्षय निमित्त कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको सारा संसार ही दिख रहा है आगे पीछे। इसलिए वो तो ठीक है, जैसे हम अभव्य हैं कि भव्य, ये तो किसी को पता नहीं है। यहाँ अभव्य से ये समझे क्या कि उसकी उतनी उत्कृष्ट भावना होगी ही नहीं। अभव्यपना होने से उसको उतनी उत्कृष्ट भावना होगी ही नहीं कि हाँ मेरी पर्याय सुधरे, मेरा मोक्ष रूप क्रिया हो, ऐसी भावना ही उसके नहीं होगी। ऐसा भावना वाली बात अपन यहाँ नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ लगाइए कि ऐसा उसको ज्ञान ही नहीं बना है, मोक्ष का स्वरूप ज्ञान में नहीं आया है। भावना तो वो सारा यही कर रहा है, आप जैसे वो भावों से ही कर रहा है, वो भर रहा है लेकर कर रहा है, वो कर्म क्षय निमित्त से नहीं कर रहा है। कर्म क्षय का ज्ञान नहीं है उसको, कर्म क्षय का ज्ञान होना चाहिए। नहीं, जैसे विधान हम भी कर रहे हैं, विधान कोई अच्छे आदमी भी कर रहे हैं, मैं ये भावना भा रही हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, घर में सब अच्छे रहे। एक जो थोड़ा सा जो भव्य है, अभव्य और भव्य का यहाँ डिफरेंस कर रहे हैं, जो भव्य है वो ये भावना भाता होगा कि मैं मोक्ष के मार्ग में लगूं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों के चिंतन में फर्क आ जाएगा क्या? वो उस धार्मिक क्रिया के लिए अपना स्वास्थ्य या बच्चों का स्वास्थ्य या स्वर्ग में चला जाऊं ये मानता हो, और जो भव्य है वो उसकी भावना ऐसी रहती हो कि मेरा मतलब मैं आगे आगे प्रशस्त करूं, मार्ग को त्याग ले, प्रतिमा धारण करूं, मुनि बनूं, जो भी। ये दोनों के भावना में अंतर होना चाहिए क्या? सुनो ना, मैं बोल रही थी कि मैं सुबह का खाना खा के आ जाऊँ ना, फिर दोपहर में जो लेना ले लूंगी, शाम का थोड़ा बहुत। अभव्य भी तो दीक्षा लेता है ना, खाने के लिए नहीं, खाने की जल्दी नहीं है। महावीर जी बोलिए, महावीर जी बोलिए, महावीर जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि याद करके अचिल को भेज दो यहाँ पे। महावीर जी को समझ में आ गया। महावीर जी बोलिए, महावीर जी। अगर असुविधा नहीं हो तो कुसुम जी म्यूट कर लीजिए अपने को, आपके सब कोई सुन रही हैं। मैं शाम को फल ले लूंगी, ये ले लूंगी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को।